प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी। तो सात संगत जी, आप सभी ने धन्यकार भेजी और बहन ने सात संगत जी परिवार की तरफ से धन्यकार भेजी। दासी को नाम नहीं ध्यान आ रहा। सच्चे बादशाह आपके संत प्यारे प्यारे भरपूर मिल वर्तन कर रहे हैं सात संगत जी, एक दूसरे को प्यार से ये जो जीवन मिला है निभा रहे हैं सात संगत जी। चाहे कोई जानता है चाहे नहीं जानता, सात संगत जी सारी सतगुरु की सिखलाई है। तो संपूर्ण अवतार वाणी में जो शब्द आ रहे हैं, इस सात संगत जी कहते हैं भी हैं कि धरती को कागज बना लें, समुद्र को शाही बना लें और पेड़ों को कलम बना लें कितने भी, तब भी हम परमात्मा के गुण नहीं गा सकते। कुछ इसी तरह से संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं जी, परमान करना जी। एक तू ही निरंकार, एक छोड़ के लाभ कुछ बाएं, मुख के अंदर हो जाए। लाख गुना हो लाख गुना, यदि लाख गुना फिर हो जाए। फिर भी जीवा चाहे तो भी गुण तेरे नहीं गा सकती। समबुद्धि जाप ताप से कभी न तुझको पा सकती। सम यदि तू कृपा करे तो सब कुछ ही कर सकता है। कहे अवतार मिले यदि सतगुरु, पाहन सागर तर सकता है। एक तू ही निरंकार। सासिंह कहते लाखों जीवाएं हो जाए, जितने हमारे रोमकूप हैं उतनी जीवाएं लग जाए, तब भी हम परमात्मा के गुण नहीं गा सकते। इतना परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा करी है, गुण वही गा सकता है जिससे वो आप गवाता है। तो सात संगत जी, सारा जीवन हम इसकी गुणगान में ही बीत जाए, जिस तरह से वो लाइनें भी आती हैं। बख्श लेना जी। जीबा मेरी जीबा मेरी गुरा दे गुन गाले, तिल तिल कट जाएगी। ज्योत नाम वाली, ज्योत नाम वाली दिल च बसा ले, तिल तिल कट जाएगी। सत्संग जी, जो दिए में जोत जलती है उसमें घी डालते हैं तब तक जलती है, लेकिन ये नाम की ज्योत, ये निरंकार को अपने मन में बसाना और सिमरन रूपी घी डालना, सत्संग जी, हमारी तो यही निरंकार रूप में यही ज्योत है। और जीवा से हर समय शुक्राना और इनके गुण गाना। दासी के मन में भाव आ रहा है कि संसार है, संसार में अच्छे बुरे सब लोग मिलते हैं। कई बार ऐसे भी मिलते हैं जो इतना शब्द ऐसे बोल जाते हैं कि मन परेशान हो जाता है। भक्ति में बहुत रुकावटें आती हैं सत्संग जी, आसान नहीं। क्योंकि जो काल होता है, काल ने परमात्मा से कहा कि मैं आप तक आने नहीं दूंगा किसी को। परमात्मा ने कहा ठीक है, अगर वो भक्त आ गया मेरे तक तो तू कुछ उसका बिगाड़ेगा नहीं। इसलिए सत्संग जी, भक्ति में बड़ी रुकावटें आती हैं। कोई सत्संग में जा रहा और कीचड़ में कपड़े सन गए, एक बार दो बार तीन बार, सत्संग जी वो फिर नहा के आए बार बार, तो काल देवता भी हार ही गए। वो खुद छोड़ने गए सत्संग में। जब उस भक्त ने कहा कि आप भी अंदर आ जाओ, तो काल देवता ने कहा नहीं, मुझे इजाज़त नहीं है, मैं तो यहाँ आने वालों को रोकता हूँ, मेरा काम रोकना है। तो ये सतगुरु समझाते हैं हमें कि हमें सत्संग जी कौन सा रास्ता अपनाना है। कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, कई बार हम भक्ति करने बैठते हैं तभी कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे मन हट जाता है कि चलो अब नहीं करते। लेकिन नहीं,
कहते हैं सोने को जितना तपाया जाता है सत्संग जी उतना निखरता है, लेकिन जो परमात्मा होता है वो अपने भक्त को निखारता है। जब हम मोह माया में पड़ जाते हैं, कई बार संत समझाते हैं कि जब हम इतने मोह माया में पड़ जाते हैं फिर परमात्मा दुख देता है तो वो एहसास कराता है कि तुम मुझे भूल रहे हो। वो अपना एहसास देना चाहता है, तो इसलिए कोई ना कोई दुख आता है तो हमें घबराना नहीं, हम समझ जाएं कि ये दुख आया, सिर्फ दुख नहीं, ये चला जाएगा। ये हमें परमात्मा ने याद दिलाया है कि इतने सुख दे दिए तो उस मोह माया में पड़ गया। हम सारे सुख भोगते हुए दुनिया जहाँ के हम प्रभु को कभी ना भूलें। दासी ने हमेशा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ शेयर करी है आप जी के चरणों में। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। अगर मन मजबूत बना लेते हैं कि नहीं, समझ जाएं कहीं भी अड़चन आ रही है, रुकावट आ रही है, समझ जाएं कि ये तो रुकावट आ रही है, उस दिन तो जरूर कुछ मिलना है। संत यही समझाते हैं। और राजमाता जी अक्सर कहते थे कि ये सारे सुख संतों के लिए हैं। दतार कृपा करे कि दिन रात गुन गावा, खाली बोले ना। हम देखते हैं कि हमारी धुनी में भी आता है, दिन रात तेरे गुन गाएं और सच में आठों पहर गाते रहें, शुक्र करते रहें। लेकिन हम झूठी मोहमाया में जो पड़ जाते हैं, इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम आए हैं, हमने जाना भी है। कि कह के तू आया सी कि करम ने तेरे, मैं अमृत वेले गुणगान गासा, साध संगत बैके हरि नाम ते आसा, क्यों भूल गए तैनू माया दे घेरे, की कह के आया सी कि कर्म ने तेरे। सतगुरु परोपकारी होते हैं, वो संसार में आते हैं, एक इंसानी रूप लेके आते हैं, हमें याद दिलाते हैं सत्संग जी कि जब हमने वादा करा था परमात्मा से कि हम संसार में जाएंगे तो आपका नाम ध्याएंगे, लेकिन हम अपने गृहस्थी में, ममाया में, कमाने में, शान शौकत में, मैं उससे अमीर हूँ, मेरे पास उससे ज़्यादा हो, उसके बाद जितना है, इस दौड़ में इंसान लग जाता है। लेकिन जब सतगुरु मिल जाते हैं तो वो फिर ठहराव आ जाता है, ठोकरों से बच जाता है इंसान, झूठी चकाचौंध से बच जाता है। लेकिन जब सतगुरु की कृपा होती है, दतार कृपा करे, मेहर करे कि हम परमात्मा से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं। जब हम किसी को कहते हैं कोई काम, तो सत्संग जी वो भी परमात्मा से कह के ही करवाता है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं। कोई मौका ऐसा ना दें कि जिससे कि सतगुरु हमसे रूठ जाए। वैसे तो सतगुरु कहते हैं कभी नहीं रूठते, सतगुरु परोपकारी होते हैं, तो दातार कृपा करे, मेहर करे, लेकिन उनको रिझाना भी होता है। एक सतगुरु ही होते हैं जो हमें संभालते हैं। सतगुरु के चरणों में जिनकी किस्मत में कुछ नहीं भी होता, चरणों में माथा टेक के लकीरें बदल जाती हैं। जिस तरह से स्टैम्प पेपर पे लगाएं तो अक्षर उल्टे होते हैं, लेकिन स्टैम्प पेपर पे लगाएं तो सीधे हो जाते हैं। इसी तरह से दासी ने इस तरह से बहुत कुछ पाया, मेन आत्मिक सुख पाया। दासी भौतिक चीज़ों की बात नहीं कर रही, वो तो जुगे में दे देते हैं सतगुरु। करने को तो सत्संग जी सच्चे बादशाह की कृपा है, जितना मर्जी कर दे, लेकिन मान कभी ना आए। यही अरदास, दिन राती तेरे गुण गावा, दिन राती तेरे गुण गावा। दासी के परिवार की तरफ से धन्यकार जी, परिवार को चरणों से जोड़े रखना। दासी समेत आप जी की पोती है। दासी का ध्यान होता है कि कहते हैं बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं, इनको जैसे ढालें वैसे ढल जाते हैं। दासी, जब दासी के छोटे बच्चे थे तो दासी उनको भगवान की कहानियाँ सुनाती थी, ज्ञान तो लिया नहीं था, तो बच्चों का इंटरेस्ट फिर वैसा ही बन जाता है। आज संसार में हम देखें क्या हो रहा है, सत्संग जी एक निरंकारी मिशन में ही बच्चों को भी सत्संग जी अपना ज्ञान देकर उनका उद्धार किया जा रहा है, उनको अच्छी शिक्षाएं दी जा रही हैं, उनको माता पिता के प्रति सेवाएं सत्संग जी सिखाई जा रही है। घरों में कैसे रहना है, एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। सहनशीलता सिखाई जा रही है सत्संग जी।
फिर जो भक्त होता है उसे फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ कह रहा है, बस वो यही सोचता है निरंकार, पता नहीं दासी यही कहेगी कि यही सोचता है कि भाई देख रहे हैं कि ये मेरा अभी भक्त बना है कि नहीं बना। क्योंकि जो सतगुरु का भक्त है उसमें पूरी शक्ति होती है, ताकत होती है सहने की, और वो एक चुप सो सुख में विश्वास रखता है। दातार कृपा करे, मेहर करे, सभी का भला करते चल जाएं, सभी को माफ़ करते चल जाएं। जिस तरह से हम दिन रात कहते हैं तू ही निरंकार में तेरी शरणा मनु बख्श लो। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। कोई गलती होगी वो क्षमा करना, क्योंकि ये दर ऐसा है, जरा सा भी अगर अहम में अहंकार में भूल गया तो सतगुरु कहता आ जाओ तू ही आ जा, तो बख्श लेना सात्संग जी। धन्यंकार जी। दासी का तो एक ही ध्यान होता है, फिर लास्ट में वही बोलेगी दासी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो, हर घर में खुशहाली हो, प्यार हो, आपस में मिलवर्तन हो, कोई भेदभाव ना हो। बस हम ये माने एक प्रभु की संतान है, माँ बाप अलग अलग हैं भले, लेकिन असल में जड़ एक है, परमात्मा। धन्यकार जी।